हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की आराधना करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियाँ दूर हो जाती है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। वहीं इसका समापन दशमी तिथि को विजयदशमी पर्व के साथ हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और साल 2023 में इस तिथि का शुभारंभ 11 अक्टूबर रात्रि 11:24 से होने जा रहा है और समापन 16 अक्टूबर को मध्य रात्रि 12:32 पर होगा। ऐसे में अगर आप कंफ्यूज हैं कि नवरात्रि कब है, तो आप ये जान लें कि शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर को शुरू होने जा रही है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसका विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ और किसी धार्मिक अनुष्ठान में कलश स्थापना करना सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है, क्योंकि बिना कलश के धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे कलश रखा जाता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त दिन में 11:44 से शुरू है, जो दोपहर 12:30 तक रहेगा। वही घट स्थापना के लिए आपको 46 मिनट का समय प्राप्त होगा। 2023 विजयादशमी 24 अक्टूबर को पड़ रही है, तब नवरात्रि का समापन माना जाता है। इसी दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तब से हर साल इस दिन को एक विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का पर्व मनाए जाने के पीछे कई तरह की मान्यता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर नाम का एक दैत्य था। ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाकर वह देवताओं को सताने लगा था। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया। भगवान शिव और विष्णु के क्रोध व अन्य देवताओं से मुख से एक तेज प्रकट हुआ, जो नारी के रूप में बदल गया। इसके बाद देवताओं से शक्तियाँ पाकर देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध शुरू हुआ, जो 9 दिनों तक चला। फिर 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। नवरात्रि की एक कथा भगवान श्री राम से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने और रावण पर विजय पाने के लिए श्री राम ने देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया। ये अनुष्ठान लगातार 9 दिन तक चला। अंतिम दिन देवी ने प्रकट होकर श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। प्रभु श्री राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक देवी की साधना कर 10वें दिन रावण का वध किया था। तभी से हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पहला स्वरूप। नवरात्रि के प्रथम दिन माता के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ पार्वती को शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पर जन्म लेने के कारण माँ पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का शाब्दिक अर्थ पर्वत होता है। दूसरा स्वरूप। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए वर्षों कठोर तप किया था। इस कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है कठोर तपस्या का आचरण करने वाला। तीसरा स्वरूप। माँ पार्वती के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा के आकार का तिलक लगा रहता है। इस कारण उनका एक स्वरूप चंद्र घंटा कहलाता है। चौथा स्वरूप।
माँ आदिशक्ति ने अपने भीतर उदर से अंड तक ब्रह्मांड को समेट रखा है। उनमें पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति है, इसलिए उन्हें माता कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है। 5वां स्वरूप, माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण माँ पार्वती को स्कंद माता भी कहते हैं। 6ठा रूप, महिषासुर नामक अत्याचारी दैत्य का वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर अपने तेज से माता को उत्पन्न किया था। देवी के प्रकट होने के बाद सबसे पहले उनके पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। 7वां स्वरूप, संकट हरने के लिए माता के कालरात्रि स्वरूप का जन्म हुआ। उनके पूजन से सभी संकटों का नाश होता है। 8वां स्वरूप, भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए माता गौरी ने वर्षों तक इतना तप किया था कि वह काली पड़ गई थी। बाद में महादेव ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। उसके बाद भोलेनाथ ने माता गौरी को गंगा जी के पवित्र जल से स्नान कराया। माँ गंगा के पवित्र जल से स्नान के बाद माता का शरीर बहुत गोरा और अद्भुत कांतिमान हो उठा, तब उसे उनका नाम महागौरी हो गया। 9वां स्वरूप, माता का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री है। वह भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है, इस कारण उन्हें सिद्धिदात्री कहते हैं। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी देवियों की उपासना हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान राम ने समुद्र के किनारे अश्विन माह में माँ दुर्गा के नवरूपों की पूजा शुरू की थी। इसमें चंडी पूजा सबसे खास थी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर 9वें दिन जब माँ भगवती ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया, तब वह 10वें दिन लंका पहुंचकर उन्होंने रावण का वध किया। मान्यता है कि तब से ही नवरात्रि पूजन के बाद 10वें दिन असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जाने लगा। लंका युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी ने श्री राम को चंडी देवी की पूजा की सलाह दी थी। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा था कि चंडी देवी के पूजन में वह दुर्लभ 108 नीलकमल का प्रयोग जरूर करें। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरत्व प्राप्ति के लिए चंडी माँ की पूजा के लिए यज्ञ और पाठ का आयोजन किया। रावण को जब पता चला कि भगवान श्री राम भी चंडी यज्ञ कर रहे हैं, तो उसने अपनी माया से भगवान श्री राम के पूजा में शामिल होने वाले नीलकमल में से एक नीलकमल गायब कर दिया। यह बात जब भगवान श्री राम को पता चली तो भगवान को याद आया कि उन्हें भी लोग कमल्य नवकंच लोचन कहते हैं, और ऐसा स्मरण कर उन्होंने अपने नयन को निकालने के लिए तलवार निकाल ली। तभी माता चंडी वहां प्रकट हुई और कहा कि वह उनकी भक्ति से बेहद प्रसन्न है और उन्हें लंका पर विजय का आशीर्वाद दे दिया। गुजरात एकमात्र ऐसा स्थान है जहां नवरात्रि के सभी 9 दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। गरबा डांस, मंत्रमुग्ध कर देने वाली डांडिया नाइट, टेस्टी खाना और दुर्गा के खूबसूरती से सजाए गए मंदिर पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में नवरात्रि और दुर्गा पूजा के उत्सव एक साथ आते हैं। दिल्ली में बंगालियों की एक बड़ी आबादी है और इसलिए शहर में शानदार दुर्गा पूजा का आयोजन होना भी लाजमी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में डांडिया नाइट नहीं होती। आपको दिल्ली में कुछ जगह मिल जाएंगी जहां इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। नवरात्रि का शानदार आयोजन रामलीला मैदान में भी किया जाता है। महाराष्ट्र के लोग भी नवरात्रि के उत्सव की भावना में डूबने के लिए तैयार रहते हैं। महाराष्ट्र में नवरात्रि उत्सव गुजरात जैसा ही मनाया जाता है। महाराष्ट्र में लोग नवरात्रि को एक नई शुरुआत के रूप में मनाते हैं और अपने घर के लिए कुछ नया खरीदते हैं। पश्चिम बंगाल, नवरात्रि को बंगाल में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के अंतिम 4 दिन अत्यधिक उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और पूरा पश्चिम बंगाल रंगों और रोशनी से सुशोभित हो उठता है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा स्वर्ग से धरती पर अपने मायके आती है और उनका बहुत गर्मजोशी और प्यार से स्वागत किया जाता है। आंध्र प्रदेश में नवरात्रि को बतुकम्मा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है।
जिसका अर्थ है आओ जीवित माँ देवी। नवरात्रि उत्सव देवी गौरी को समर्पित है और देवी की मूर्ति बथुकम्मा नामक फूल के ढेर में स्थापित की जाती है। यह न केवल सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, बल्कि आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से तेलंगाना क्षेत्र में सबसे बड़ा त्योहार भी है। कलश स्थापना के लिए सामग्रियाँ: कलश, मौली, आम के पत्ते का पल्लव, रोली, गंगाजल, सिक्का, गेहूं या अक्षत। जवार बोने के लिए सामग्री: मिट्टी का बर्तन, शुद्ध मिट्टी, गेहूं या जौ, मिट्टी पर रखने के लिए एक साफ कपड़ा, साफ जल और कलावा। अखंड ज्योति जलाने के लिए पीतल या मिट्टी का दीपक, घी, रुई बत्ती, रोली या सिंदूर, अक्षत। 9 दिन के लिए हवन सामग्री: नवरात्रि पर भक्त पूरे 9 दिन तक हवन करते हैं। इसके लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, काले तिल, रोलिया, कुमकुम, अक्षत, चावल, जौ, धूप, पंचमेवा, घी, लोबान, लौंग का जोड़ा, गुग्गल, कमल गट्टा, सुपारी, कपूर, हवन में चढ़ाने के लिए भोग, शुद्ध जल, आचमन के लिए। माता रानी के श्रृंगार के लिए सामग्री: लाल चुनरी, चूड़ी, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, बिछिया, माला, पायल, लाली व अन्य श्रृंगार के सामान। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर मुख्य द्वार पर आम और अशोक के पत्ते का तोरण लगाएं। इसके बाद एक चौकी बिछाकर वहां पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद रोली और अक्षत से टीके और फिर वहां माता की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में कलश रखना चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। कलश पर नारियल रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख नीचे की तरफ न हो। कलश के मुंह पर चारों तरफ अशोक के पत्ते लगाएं और फिर एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से इसे बांध दे। अब अम्बे माँ का आह्वान करें। इसके बाद दीपक जलाकर पूजा करें। घर को बिल्कुल भी अकेला न छोड़े। कन्याओं से अमर्यादित बातें बिल्कुल न करें। लहसुन और प्याज का सेवन करने से बचें। मांसाहारी खाने और शराब का सेवन बिल्कुल न करें। एस्ट्रोस्वाल परिवार आशा करता है कि साल 2023 का शारदीय नवरात्रि का त्योहार आपके और आपके परिवार के लिए खुशियों से भरा साबित हो।